बच्चों, मैं एक परिवार की स्टोरी बता रही हूँ जिसमें एक बच्चा होता है और बच्चा करीब होता है 6-7 साल का। और ये बच्चा एक डॉक्टर का होता है, उसमें उसकी मम्मी होती है जो हाउसवाइफ होती है। और ये बच्चा इकलौता होता है और बहुत ही जिद्दी किस्म का होता है। एक दिन की बात है, उसका बर्थडे आने वाला होता है। उसके पेरेंट्स बर्थडे में उनको इनवाइट करते हैं, रिश्तेदारों को। और पिताजी ने उससे वादा कर दिया था, बेटा मैं जो हूँ तुझको तेरे बर्थडे पे एक गाड़ी दूंगा छोटी सी। और गाड़ी बहुत सुंदर थी और उसको पसंद आई होगी कभी को। तो वो गाड़ी वो मांगना चाह रहा था, तो उसके पिताजी ने वादा किया था। और पिताजी जो थे डॉक्टर थे। और आप समझ सकते हैं बच्चों की, डॉक्टर जो लोग होते हैं व्यस्त होते हैं। और जो पेशेंट उनके पास उस दिन बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए जो ये पापा उनके भूल गए और बच्चे का बर्थडे आ गया, केक भी आया, सब कुछ आया, मेहमान सारे आ गए। अब क्या होता है, इतने पेशेंट होने के कारण पापा उनके भूल जाते हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेना है। और दुकानें बंद हो चुकी होती है। और पापा शाम को आते हैं और बच्चा जो होता है खुश होता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए वही गाड़ी लेके आएंगे जो मैंने मांगी थी। अब जैसे ही आते हैं तो घर में एंट्री करते हैं, तो वो सोचता है पापा बड़ा सा गिफ्ट लेके पैक करा हुआ मेरे को देंगे। तो बच्चों वो पिताजी के हाथ को देखता है, पिताजी के हाथ में वो गिफ्ट होते ही नहीं है। ये बच्चा जो होता है बहुत गुस्सा होता है। और कोई बात नहीं, मम्मी उसको सर पे हाथ रख के कहती, बेटा आप गुस्सा मत हो, चलो हो सकता है पापा ने छुपा के रखा होगा, वो आपको बाद में मिलेगा। चलो सारे मेहमान आ गए हैं, हम लोग केक काटेंगे। तो कैसे न कैसे वो बच्चा मान जाता है और केक के लिए राजी हो जाता है, केक कटता है। मम्मी ने खाना भी बहुत अच्छा बना के रखा था। और पापा के दिमाग से तो उतर गया था कि इसको गिफ्ट भी देना है। अब बच्चा तो इतना गुस्सा हुआ, उसने ना केक खाया ना खाना खाया, और कुप्पा बना के मुंह और सो गया। और मन में ये सोच रहा था, ये मम्मी पापा सोने बिस्तर पे चले जाएंगे, मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊं। बच्चों क्या होता है, ये मम्मी पापा की आंख नहीं लगती है, बेचैन होते हैं कि आज मेरे लाल ने खाना भी नहीं खाया है और ये गुस्से में सो गया है। और अब क्या होगा, मम्मी की तो नींद नहीं आ रही थी। आप लोग समझ सकते हैं जब आप गुस्सा होते हैं तो मम्मी कितना बेचैन होती है, मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया, खाना पड़ा है। और पापा जो थे बेचारे डर रहे थे, इसने खाना भी नहीं खाया, मम्मी भी सोच रही, दोनों को नींद नहीं आई। इसने क्या करा बच्चों, ये दरवाजा खोल के चुपके से भाग गया। जब वो भाग रहा था तो पीछे कुत्ते लग गए उसके, भे 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 करके, और ये आगे आगे पीछे पीछे डॉगी घूम भौंकते हुए आ रहे। अब ये बच्चा डर के मारे निकल तो गया घर से। और रात में चौकीदार थे, वो डंडा लेके जागते रहो चिल्ला रहे थे। चिल्ला रहा था चौकीदार, तो ये बच्चा डरा हुआ था क्योंकि डॉगी इसके पीछे भाग रहे थे। और जाके वो चौकीदार के पीछे छुप गया। चौकीदार बोला, अरे तुम बेटा कहाँ इतनी रात में भाग के जा रहे हो। तो ये बच्चा चौकीदार से भी डरा, बोला नहीं कुछ। और चौकीदार ने क्या करा, अपने डंडे से उस कुत्तों को भगा दिया। और कुत्ता जो था हाँ, भाग गया चौकीदार के डांटने से। अब चौकीदार बच्चे से बोला, बेटा आप कहाँ जा रहे थे इतनी रात में। ये कुछ नहीं बोलता है, ये वापस फिर अपने घर भागता है। जब जैसे ही भागता है तो इसको एक लड़का मिलता है। और वो बच्चा लड़का कूड़ेदान में, करीब 5-6 साल का वो भी होगा, कूड़ेदान में वो डस्टबिन से कूड़ा वो खाता होता खाना। तो ये देखता है, कहता अरे ये तो बहुत गरीब बच्चा है, मैं तो अभी केक छोड़ के आया हूँ, खाना छोड़ के आया हूँ, और मेरी मम्मी बेचारी कितना दुखी हो रही थी, कितना परेशान हो रही थी। और इससे पूछता हूँ ये बच्चा डस्टबिन से खाने क्यों खा रहा है। तो बच्चों ये रोता जा रहा बच्चा। और इसने पूछा कि भाई मेरे तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा कोई है नहीं। कहता है मैं तो अनाथ हूँ और मैं तो बहुत भूखा हूँ, क्या करूँ, मेरे को यही खाना मिलता है, मैं यही खाता हूँ जो फेंक देते हैं लोग। और
वहीं सो जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये जहाँ पे फुटपाथ पे सारे और लोग सो रहे हैं वहीं पे मैं पड़ा रहता हूँ। तो ये बच्चा सोचने लगा कि मेरे मम्मी-पापा तो कितना प्रेम करते हैं, कि मेरे को मम्मी कितना प्रेम कर रही थी, पापा कितना प्रेम कर रहे थे और ये जो है बच्चे का तो कोई नहीं है और ये बच्चा रो-रो के कैसे अपने दुःख मुझे बता रहा है और ये वापस घर भागता है। और जब ये घर वापस भागता है और ये कहता है कि दरवाजे खोलता है धीरे से बच्चों और चुपके से अपने बिस्तर पर लेट जाता है। पर मम्मी को मालूम था, पापा को भी मालूम था क्योंकि मम्मी-पापा को तो नींद नहीं आ रही थी। अब बच्चे क्या होता है ये फिर सवेरे होता है, उठता है, मम्मी को गुड मॉर्निंग करता है, सारा गुस्सा उसका उतर जाता है उस बच्चे को देखते हुए और मम्मी-पापा को गुड मॉर्निंग करता है। मम्मी-पापा कहते हैं बेटा हम आपके कमरे में गए थे पर आप हमको मिले नहीं, कहाँ चले गए थे? तो कुछ नहीं बोलता है और कहता मम्मी प्लीज एक मेरा काम कर दोगे? कर दोगी? मम्मी बोली हाँ बेटा बोलो। मम्मी कल रात में मैं ना गुस्से में भूखा प्यासा आप लोग तो बिस्तर पे सो गए थे मैं चला गया गुस्से में घर छोड़ के तो मुझे रास्ते में चौकी वो कुत्तों ने परेशान किया और कुत्तों ने परेशान किया और उधर चौकीदार मिल गया चौकीदार से डर के हुए मैं रास्ते में जब जा रहा था तो मुझे एक अनाथ बच्चा और वो उसकी तो मम्मी-पापा भी नहीं है और मम्मी और आप जो है उसको अपना बेटा बना तो मम्मी बोली क्यों नहीं बनाएँगे बेटा? चलो लेके आओ। भागता हुआ जाता है, वहीं पे जहाँ वो डस्टबिन में खाना खा रहा था वहीं सोता था, भाग के गया बोला चलो दोस्त मेरे आज मैं अपने मम्मी-पापा से बात तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ। तो भाग जब वो बच्चे को लेके आता है अपने घर और मम्मी-पापा से मिलाता है और मम्मी-पापा उसको अपना बेटा बना तो आपने यूहन्ना 3:16 का वो वचन पढ़ा होगा बच्चों, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे, नाश ना हो, आनंद जीवन पाए। बच्चों, ये इसको मम्मी-पापा मिल गए और ये बड़ा खुश हुआ। ऐसे ही हमारे जो मम्मी-पापा हैं, आपको सुबह लेके आते हैं और बच्चों आपको वो आशीषें मिलती हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहता है क्योंकि बच्चों का भी अधिकार है परमेश्वर के पास आने का, है ना? और उसको माता-पिता मिल गए और ये बड़ा खुश हुआ और ये बच्चा जो था अपने मम्मी-पापा से कहता है खुशियाँ मनाओ और मुझे गिफ्ट जो मिला इसको गिफ्ट दान में कर दो। और मैं खुश हूँ कि हमारा जो ये भाई जो है मेरे मम्मी-पापा इसको जो जो भाई जो खड़ा था उसके पास में जो अनाथ बच्चा था उसको बेटा बना लिया है, आनंदित हुए। ये सब से बच्चों ये कहानी जो छोटी-सी कहानी है पर इससे हमें बहुत बड़ी तालीम मिलती है कि अगर आप किसी अनाथ, किसी गरीब को देखते हैं तो उसको अपना भाई-बहन बनाइए और उसे परमेश्वर के राज के लिए तैयार कीजिए। ऐसे करने से प्रभु आप सभी को बच्चों आशीष देगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? अपने स्वरूप को झुकाएँ, प्रार्थना करते हैं। हे महान सामर्थी प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपने हम पर अनुग्रह किया, प्रभु इसके लिए धन्यवाद हो पिता। प्रार्थना करते हैं अपने नन्हे-मुन्ने बच्चों के लिए प्यारे खुदावंद। महान परमेश्वर आप इन पे दया कीजिए और ये सद्बुद्धि समझ दीजिए और परमेश्वर जिस तरह ये अपनी स्कूली पढ़ाई को करते हैं प्रभु, ये परमेश्वर आपके वचन की पढ़ाई करे पिता, आपके वचन में डूबे, परमेश्वर ने आशीष से भरिए पिता। हर एक जन जो यहाँ आए हुए हैं प्रभु, उन सबको आशीष दीजिए। हमारी छोटी सी विनती को सुने और स्वीकार करें। यीशु के पाक मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन।